बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं मेजना रोड गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, दम घुटने के बायस 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 8 अफराद की हालत नासाज है। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियाँ आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। अपडेट करें आपको मेजना रोड गुल प्लाजे में खौफनाक आतिशज़दगी, दम घुटने के बायस 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 8 अफराद की हालत नासाज बताई जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको मेजना रोड पर गुल प्लाजे में खौफनाक आतिशज़दगी, दम घुटने के बायस 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 8 अफराद की हालत नासाज है। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि आग की शिद्दत ज़्यादा बताई जा रही है। आपको अपडेट करें, आग से जख्मी होने वाले 2 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं जबकि 8 अफराद की हालत नासाज बताई जा रही है। मेजना रोड पर गुल प्लाजे की दुकानों में आग लग गई है। दम घुटने के बायस 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 8 अफराद की हालत नासाज बताई जा रही है। 2 स्नार्कल और फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियाँ आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। बात कर लेते हैं शायान अली से। शायान, बताइए क्या अपडेट्स हैं? जी देखें, ये आग जो वो अब देखते जो वो बढ़ती नजर आ रही है, जिसके तहत जो है इब्तदाई तौर पे जहां 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ थी, अब जो है वो दर्जन से भी जायद जो है वो गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। और अफसोसनाक बात यह भी है कि इस आग की नजर जो है वो 2 अफराद हो गए जो कि अपनी जान जो वो गंवा बैठे, जबकि इसके साथ जो है मुतादिद अफराद जख्मी भी हो रहे हैं, जिनमें तकरीबन 8 से 10 अफराद बताए जा रहे हैं कि जख्मी है और जो कि जाँबाज है उनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक उन्हें जो है पूरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ जो है मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 8 से 10 अफराद जो है वो जख्मी भी हो गए, जिन्हें भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ अफराद के अंदर फंसे होने की जो है इत्तलात मिल रही है, जिसके तहत जो ऑपरेशन को तेज करते हुए इब्तदाई तौर पर कोशिश की जा रही है कि उनको जो है अंदर से रेस्क्यू करके निकाला जाए ताकि मजीद जो है जानी नुकसान ना हो। जबकि इसके साथ साथ जो है वो कोशिश की जा रही है कि आग को मजीद फैलने से भी, क्योंकि आग जो है इब्तदाई तौर पर मेज 9 में लगी थी जो कि फर्स्ट फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। और कहा जा रहा है कि अंदर मुख्तलिफ इकसाम के जो आइटम्स है, जिस पर जो है वो शॉपिंग का सामान और दीगर मुख्तलिफ जो है वो इस तरह की अशियात मौजूद है, जिसके तहत जो है वो हम देख रहे हैं कि आग शिद्दत इख्तियार कर गई थी। और इस वक्त जो वो आग के बायस जो है वो ये नुकसान भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस वक्त भी रेस्क्यू की टीमें जो है वहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि मजीद फैलने से रोका जाए, जिसके बाद जो है इसको कूलिंग का भी अमल शुरू किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शायद पानी की कमी है या कोई और वजह, वो भी जो है वो मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसके साथ जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि मुतादिद गाड़ियां भी है और न सिर्फ KMC की, जबकि रेस्क्यू 1112 की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो है हम देख रहे हैं कि ED, छिपा और पुलिस की नफरी भी जो है वहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन जो है रेस्क्यू टीमों को जो है इस वक्त दुश्वारी का सामना हो रहा है, जिसके तहत जो है ये जानी नुकसान भी हुआ है और अतराफ में जो है ट्रैफिक भी जाम होता हुआ नजर आ रहा है। जी अच्छा शायान, बताइएगा, आपने जैसे बताया कि अभी भी लोग अंदर मौजूद हैं, तो बिल्डिंग के कौन सी मंजिल पर लोग सबसे ज़्यादा मौजूद हैं और उनको निकालने का अमल इस वक्त जारी है? जी देखें, इस वक्त जो है कहीं से कोई नजर नहीं आ रही चीज, क्योंकि मुकम्मल तौर पे जो है बिल्डिंग में धुआं भर गया है, क्योंकि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में आग मजीद फैली है। फिर इसके अलावा जो है वो हम देख रहे हैं कि धुआं भी शिद्दत इख्तियार कर गया है, तो जिसके तहत जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, अंदर नजर नहीं पड़ रही। लेकिन कहा जा रहा है कि जहां जहां उनको जो है अफराद के फंसे होने की इतलात मौसूल हो रही है, वहां पर जो है वो तेजी से जो है वो आग बुझाने की भी कोशिश की जा रही है और वहां पर जो है अंदर जो मौजूद अफराद है उनसे राब्ता भी करने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर जो है 7 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनकी भी तादाद बढ़ गई है, जबकि इसके साथ साथ जो है आग बुझाने की जो गाड़ियां हैं उनकी भी तादाद बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरह 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ थी, अब जो है वो दर्जन से भी जायद हो गई है। और इसके साथ जो है अब मैं बताता चलूँ कि जिस तरह जख्मियों में भी और अफराद जो है जान की बाजी हार गए और 8 से 10 अफराद जो है जख्मी हुए और अंदर अभी भी कहा जा रहा है कि मुताबिक अफराद शामिल है, क्योंकि अंदर जो है मार्केट थी और आज संडे की रात है, तो उस हिसाब से जो वो मार्केटें देर तक खुली रहती हैं और कराची के शहरी जो रात देर गए तक शॉपिंग का सिलसिला जारी रहता है। तो इस तहत जो वो ठीक है, रात गए तक शॉपिंग का सिलसिला जारी रहता है। शायान, आप हमारे साथ ही रहेगा। बात करने के लिए शाहरुख हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन? इस वक्त स्पॉट पे जो मौजूद हूँ और आग की शिद्दत बहुत ज्यादा जो है वो बताई
आग की जो शोले है वो आसमानों को जो है वो छूते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है और धुएं, काले धुएं जो है वो इस वक्त हवा में जो है वो उड़ रहे हैं। इस वक्त तो पूरा गुल प्लाजा की सदर की जो है वो दुकानें हैं उसको आग की लपेटे में जो है वो इस वक्त ले लिया है। ऊपर से बताया जा रहा है, यहाँ पे जो हमारे लोगों से बात हुई, दुकानदारों से बात हुई, उनका ये कहना है कि एग्जिट पॉइंट ना होने की वजह से शहरी जो अंदर दुकानदार थे वो फंस के रह गए, जिसको रेस्क्यू करने में देरी हुई और कुछ तो दम घुटने से जो है वो जख्मी हुए। और अभी इत्तला आ रही है कि 2 अफराद तो जाबाग हो गए, तीसरे की भी जो है वो जाबाग होने की इत्तला जो है मौसूल हो रही है। इस वक्त आग क्योंकि जो है वो एसी एयर कंडीशन भी जो है वो लगे हुए थे और एग्जिट ना होने की वजह से इस इमारत में काफी जो है वो कैजुअलिटीज सामने आ रही हैं। और अभी भी जो है वो रेस्क्यू कुछ हुकाम बता रहे हैं कि अंदर मजीद कुछ लोगों के जो है वो फंसे होने की इत्तला है। अभी ये कहना कबल इस वक्त है, मगर अभी इत्तला इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि अंदर मजीद लोग जो है वो फंसे हुए हैं। इस वक्त जो है वो आग की शिद्दत मैं अपने आंखों से जो देख सकता हूँ वो बहुत ज्यादा है और आग की शिद्दत जो है वो पूरे बिल्डिंग को अपने लपेटे में ले चुकी है। इस वक्त रेस्क्यू की जो है वो 15 से ज्यादा जो है वो गाड़ियां काम कर रही हैं। आग तीसरे दर्जे की करार दे दी गई है। स्नार्कल भी इस वक्त जो है वो आ चुकी है। आवाजें आप सुन सकते होंगे इस वक्त जो एम्बुलेंसेस की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाजें है वो इस वक्त इस इलाके में गूंज रही हैं। एक और मुश्किलात का सामना जो है वो एम्बुलेंसेस को करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो एक तरक्याती मंसूबा जो बस का जो मंसूबा जो सरकारी मंसूबा है वो इस वक्त बन रहा है, जिसकी वजह से जो सदर की तरफ जो जाने वाली जिस इमारत के करीब जो है वो जो सड़क है वो काफी छोटी है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो काफी मुश्किलात के साथ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, क्योंकि मेन जो जगह है वो इस वक्त तरक्याती कामों की वजह से बंद की गई है गाड़ियों की आमदोरफ्त, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो अहाता है उसका जो रोड है, बिल्डिंग की अहाता का जो रोड है वो काफी छोटा है और इस वक्त मैं देख सकता हूं कि 2 गाड़ियां इस वक्त जो है वो काम कर रही हैं। तरक्याती मंसूबे की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में एग्जिट पॉइंट ना होने की वजह से ये तमाम कैजुअलिटीज सामने आ रही हैं। इस वक्त तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। तमाम हॉस्पिटल्स और जो इदारे हैं उनको जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम हाइड्रेंट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है और इस वक्त जो तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है, मगर आग की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। कम होने की बजाय आग के जो शोले हैं वो भड़क रहे हैं और आग के शोले भड़कने की वजह से मजीद जो पूरी बिल्डिंग की इमारतों में मुख्तलिफ कमरों में जो है वो आग जो है वो दाखिल हो रही है और इस वक्त आग बुझाने का अमल भी जो है वो जारी है। जी, आग बुझाने का अमल जारी है। शाहरुख शाह, ये भी बताइएगा प्लाजे के अंदर किस किस्म का सामान मौजूद था? क्या मजीद आग को फैलने से रोका जा रहा है? जी, मजीद आग को फैलने से रोका जा रहा है। तमाम जो दुकानदार थे उन्होंने अपना सामान जो है वो बाहर सड़क पे जो है वो ले आए हैं बचाने के लिए, माली नुकसान ज्यादा ना हो उसको बचाने के लिए भी दुकानदार जो है वो इस वक्त अपना सामान दुकानों से बाहर लेकर आ गए हैं। ज्यादातर जो दुकानें वो मुख्तलिफ जो ट्रेवलिंग बैग्स होते हैं उसकी दुकानें हैं और दीगर जो है वो इक़साम की दुकानें हैं, जिसको लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो कोशिश करके इसको अपने सामान को जो माली नुकसान ज्यादा ना हो उसको जो है वो जना रोड पर गुल प्लाजे में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या है। अपडेट करें आपको, दम घुटने के बायस 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 8 अफराद की हालत नासाज बताई जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आपको बताएं, दम घुटने के बायस 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 8 अफराद की हालत नासाज बताई जा रही है। शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, आप बता रहे थे कि आग की शिद्दत ज़्यादा है, लोगों में पैनिक की सिचुएशन है, आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया है लोगों से? जी, आसपास की जो इमारतें हैं उसको भी खाली करवा लिया गया है और जो इस वक्त आग की शिद्दत है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो दमे के मरीज हैं, क्योंकि धुआं ज्यादा है, शिद्दत ज्यादा है, धुएं की जो है वो शिद्दत बहुत ज्यादा है। आग मुसलसल जो है वो बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही और इस वक्त
आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से भी रेस्क्यू के ऑपरेशन को अंदर जाने में जो रजाकार है उनको अंदर जाने में मुश्किलात और दुश्वारी पेश आ रही है। मैं जो देख सकता हूँ वो इस वक्त ये है कि जो रेस्क्यू रजाकार हैं वो भी अपनी जान हथेली पे रख के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और मुमकिन तौर पे सच्चा ये जाहिर किया जा रहा है जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनके जो लवाहिकीन हैं यहाँ पे वो भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि अंदर जो लोग फंसे हुए थे बकौल जो आवाम के दुकानदारों के जो अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब होने में जो है वो बाहर निकल आए और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। उनका ये कहना था कि लोगों ने अंदर कलमा तैयबा का वेट कर लिया और फोन जो है वो अंदर से कर रहे थे कि जो है वो अब बचना मुश्किल है क्योंकि एग्जिट पॉइंट ना होने की वजह से आग क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट पे थी, एक ही पॉइंट है एंट्री और एग्जिट का, जिसकी वजह से ये मुश्किलात जो है वो दरपेश आई हैं। इस वक्त बहुत जो है वो आग की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है और आग पे काबू पाने के लिए रेस्क्यू जो रजाकार हैं उनको अंदर जाने में दुश्वारी पेश आ रही है क्योंकि आग के चोले मुसलसल जो है वो भड़क रहे हैं और आग की शिद्दत में जो है वो काफी इजाफा है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी उसको दुश्वारी जो है वो पेश आ रही है। जी अच्छा, आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। शाहरुख बताइएगा, अब से कुछ देर कबल बताया जा रहा था कि 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। क्या ज़ख्मियों की तादाद इस वक्त 8 ही है या इससे ज़्यादा बताई जा रही है? रेस्क्यू काम का क्या कहना है? इस वक्त रेस्क्यू काम भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जो है वो मसरूफ़ अमल हैं और इस वक्त जो मैं आग की शिद्दत देख रहा हूँ उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं मेरे अल्फाजों से, मेरे लहजे से कि इस वक्त कितना मुश्किल दरपेश आ रही होगी इन रेस्क्यू रजाकारों को क्योंकि अंदर से धमाके की आवाज़ें जैसी आ रही है और अंदर जो सामान मौजूद है उस पे जब आग जो है वो पहुंची है इसके बाद धमाके की 2-3 धमाकों की आवाज़ों से जो है वो पूरी बिल्डिंग गूंजी है और उसके बाद आग की शिद्दत मजीद बढ़ी है। मजीद आग की शिद्दत में इजाफे के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशंस को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक खतरनाक जो है वो आग सामने नजर आ रही है और पूरी बिल्डिंग इस वक्त आग की लपेटे में है। ऐसा लग रहा है कि पूरी बिल्डिंग को जो है वो आग ने अपने लपेटे में ले लिया। अंदर एक और जो है वो अभी कुछ देर कबल धमाका जो है वो की इत्तला जो है वो सुनने में आया है। सामने जो है वो मजीद आग की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जितनी रेस्क्यू ऑपरेशन ने आग बुझाई है वो दोबारा उसी मुकाम पे जो है वो आग इस वक्त लग चुकी है और दोबारा आग की शिद्दत में जो है वो जोर पकड़ लिया है। जी दुरुशवार बताइएगा, आग की शिद्दत ज्यादा बताई जा रही है, कितना वक्त लग सकता है आग पर काबू पाने में? जी देखिए, इस हवाले से जो मेरी अभी रेस्क्यू से बात हुई उनका ये कहना है कि हम किसी भी किस्म का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते हैं क्योंकि आग की जो शिद्दत है वो शदीद बताई जा रही है। ये आग अगर हम बात करें तो आग को जो ये आग लगने का वाकया पेश आया था ये तकरीबन 10:56 पर ये आग लगने का वाकया पेश आया था जिससे कि अगर अभी देखें तो इसको अभी तक जो कंट्रोल है वो नहीं किया गया है। आग की शिद्दत शदीद बताई जा रही है और जो इसके हवाले से नीपा और पूरा हाइड्रेंट प्लांट पर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इंचार्ज फोकल पर्सन हाइड्रेंट सेल के मुताबिक कि उन्होंने फौरी तौर पर जयपुर पर टैंकर जो है वो रवाना कर दिए हैं जबकि इन्हें जो 10:56 पर ये आतिशबाजी की जो वाकई की इत्तला मौसूल हुई थी जिनमें 11:13 पर हाइड्रेंट पर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। अच्छा, अभी जो जख्मी है उनमें से भी मजीद की जो हालत है वो इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है जिसे फौरी तौर पर निजी एम्बुलेंस के जरिए सब अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी के तक किस पर सूरत हाल है उसमें बताई जा रही है कि 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं जैसे 16 की हालत जो इस वक्त बताई जा रही है वो गैर है। जी 16 की हालत गैर बताई जा रही है। दुरुशवार बताया जा रहा है कि प्लाजे के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं, उनको निकालने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त प्लाजा के अंदर जो है वो लोग जो है फंसे हैं जिन्हें जो इस वक्त रेस्क्यू 1112 KMC फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं, सिंध रेंजर्स के जवान भी वहां पर मौजूद है ताकि वहां पे जो लोग इस वक्त स्ट्रक हुए में हैं वो प्लाजा के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहिफाजत निकाला जाए और वहां पे अभी काफी हद तक लोगों को निकाला भी गया है। अगर हम जख्मियों के हवाले से बात करें तो जो जख्मी इस वक्त अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं तिब्बी इमदाद के हवाले से उनकी हालत भी वहाँ धुएं की वजह से दम घुटने की वजह से जो है वो हालत उनकी गैर हुई है क्योंकि ये जो प्लाजा है ये काफी कंजस्टेड किस्म का प्लाजा है जहाँ पे दुकानें एक मॉल के अंदर जो है काफी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर ये आग लगने का वाकया पेश आया और इसमें नॉर्मल दिनों में भी लोगों की काफी रश रहती है और अब चूंकि ईद
रमजान से पहले भी लोग इन दिनों में जाते हैं वहाँ पे शॉपिंग की नियत से कि बच्चों के कपड़े खरीद लेते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है ये अमूमी तौर पे यहाँ पे बच्चों के कपड़े जो काफी अच्छे जो है बच्चों के कपड़े और खिलौने मिलते हैं। तो लोग अमूमी तौर पे ईद की या पहले से ही शॉपिंग के लिए इन दिनों में जाते हैं और शॉपिंग करके रखते हैं। तो इन दिनों भी वहाँ पे काफी रश जो है वो देखने में आता है। तो वहाँ पे रेस्क्यू के जवानों ने वहाँ पे काफी लोगों को जो है बाहिफाजत निकाल लिया है, लेकिन अभी भी काफी लोगों की जो है फंसने की वहाँ पर इत्तलात है, जिन्हें रेस्क्यू के जो जवान है, रेंजर्स के जवान इस सब वहाँ पे ऑपरेशन में जो है हिस्सा ले रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर वहाँ से निकाला जाए। जी अच्छा, बताइएगा दुरेश शवार, इस प्लाजे में दुकानें कितनी थी और अमले की लिस्ट निकाली गई है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अगर प्लाजा की दुकानों के हवाले से हम बात करें तो वहाँ पे जो प्लाजा है काफी बड़े रकबे पर ये फैला हुआ है और कराची का काफी ये जानी मानी प्लाजा है, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग के हवाले से जो ये प्लाजा कराची में काफी मशहूर है। अमूमी तौर पर लोग यहीं पे रुक करते हैं क्योंकि यहाँ पर सस्ते से सस्ती चीज भी आपको अच्छी मिल जाती है, महंगी से महंगी ब्रांडेड चीज भी यहाँ पे। ठीक है दुरेश शवार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जिना रोड गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, आग के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि मुतादिद अफराद की हालत नासाज हैं। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। अब से कुछ देर कबल शाहरुख शाह हमारे साथ जय वक़ुआ पर मौजूद थे, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शाहरुख, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मेन एमेजिना रोड से गुल प्लाजा के करीब जो आग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तीसरे दर्जे की आग जो है वो इस वक्त डिक्लेयर कर दी गई है और 15 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ है। मैं अभी अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर दिखाएं कि ये आग की शिद्दत है और आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त तमाम दुकानों को आग ने अपने लपेटे में ले लिया है और अंदर जो आग के शोले हैं वो भड़कते हुए भी जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। आग फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त काम कर रही हैं, फायर काम के जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं और आग की शिद्दत जो है वो तीसरे दर्जे की डिक्लेयर कर दी है। तमाम जो हाइड्रेंट्स हैं उस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और 7 जख्मियों को जो है वो अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है, जो कि दम घुटने के बाइस है जो है वो इस वक्त अस्पताल में जो है वो जेर इलाज है। सिविल अस्पताल पर स्पॉट में जो है वो इस वक्त जेर इलाज है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का अगर मैं आपको दिखाऊं तो धुआं, काला धुआं आप लोग देख सकते हैं और इस वक्त धुएं की शिद्दत ज़्यादा है और आग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा है। दुकानदार बताते हैं कि ये जो दुकानें हैं वो लगेज और मुख्तलिफ इकसाम की जो है वो दुकानें यहाँ पे जो है वो दी और दुकानदार भी यहाँ पे मौजूद है। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो पुलिस और एम्बुलेंसेस भी यहाँ पे जो है मौजूद है। पुलिस जो आता है उससे जो है वो तमाम शहरियों को जो है वो दूर कर रही है ताकि नाखुशगवार वाक़या मजीद रुनुमा ना हो। इस वक्त आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है और तीसरे दर्जे की आग कह दी गई है। आग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो रही है और आग स्प्रेड हो रही है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू वर्कर है, फायर वर्कर है, उनको जो है वो आग बुझाने में जो है वो परेशानी भी दरपेश है। इस वक्त 14 गाड़ियां काम कर रही हैं और बताया जा रहा है जल्द आग पे काबू पाने की जो है वो कोशिशें की। एमेजिना रोड गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, आग के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि मुतादिद अफराद की हालत नासाज बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। मुमताज़ शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा अब तक की क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह जो है आग यहाँ पे लगी हुई है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके हैं और इस तरह आग को जो है बुझाने के लिए, जिस तरह आग पे जो है काबू पाने के लिए टीमें यहाँ पे कोशिश कर रही है। 12 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है यहाँ पे अब तक पहुँच चुकी है और शहर भर की वाटर हाइड्रेंट है वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वाटर बोर्ड की जाने से जो है गाड़ियाँ यहाँ भेजने का जो है हुक्म जारी कर दिया गया और साथ साथ जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पे मौजूद है और जो ईदी और छिपा के रजाकार है, अगर उसकी मैं बात करूँ वो यहाँ पे पहुंचे। अब तक 3 अफराद जो है इसमें जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 12 अफराद जो है अब तक जख्मी है, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल में, जिन्ना हॉस्पिटल में और सिविल हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे दाखिल कर दिया गया है। और अब ये बताया जा रहा है कि अंदर और भी लोग फंसे होंगे क्योंकि अब हमारे जराये के मुताबिक अंदर लोग फंसे हुए जो मुख्तलिफ कॉल कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने गैरों को, अपने प्यारों को जो है कॉल कर रहे हैं और लोगों की एक कसीर तादाद जो है अब यहाँ पे जमा भी होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि हमें जिन्ना रोड एक तो पहले से काम यहाँ पे चल रहा है, दूसरी जानिब जो है ट्रैफिक का जो रास्ता है वो दोनों ट्रैक को जो है बंद कर दिया गया है। नुमाइश औरंगी से जो आने वाला ट्रैक है उसको एम ए जिन्ना और सदर की जाने से मोड़ दिया गया है जबकि जामा कलात से जो ट्रैफिक वहाँ से
रवान दवा है उसको जो है सदर की जानिब अब आगे गार्डन की जानिब जो है मोड़ दिया है। और इमारत को जो है जिस तरह मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, आग को पूरी इमारत को जो है अपने लिपेट में ले लिया है। तकरीबन 12 गाड़ियाँ जो है यहाँ पे मौजूद है। असर कुल का इस्तेमाल किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है आग बुझाने की मुसलसल कोशिश यहाँ पे कर रही है। और टीमों की कसीर तादाद जो है कराची भर से यहाँ पे पहुंच रही है। लोगों की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया क्योंकि मेन एमए जिन्ना पर ये मशहूर एक इमारत है, गुल प्लाजा इसका नाम है। और 6-7 मंजिला तकरीबन ये इमारत है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर जो है जिस तरह आग लगी इसके बाद जो है ये आग यहाँ पर फैल गई है। अब जो है तकरीबन 4-5वें फ्लोर पर ये आग पहुंच चुकी है, जिस पर अब तक जो है काबू नहीं पाया जा सका। और मेन इमेज जिन्ना के अलावा अगर मैं दूसरी जानिब गार्डन के एरिया की और अंदर गली की बात करूँ, गली से भी जो है आग का शोला जो है वहाँ से भी उठ रहा है। और मुख्तलिफ एरिया से जिस तरह जो है टीमें यहाँ पे लगी हुई है, अगर एक साइड से अगर आग होती तो उसको जो है काबू पाने में जो है